अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। इमरान खान साहब अपनी शर्तों पर ये बाजी खेले हैं, अपनी डिमांड्स पर। और इमरान खान साहब की तमाम डिमांड्स मान ली गई हैं। पहले तो हुकूमत डरी हुई थी और गारंटियां मांग रही थी। अब कहती है गारंटी की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा इमरान खान साहब की रिहाई का, वो मुतालबा मान लिया गया है। इमरान खान साहब पर अब कोई नया केस नहीं बनाया जाएगा। 10 साल से 14 साल तक सजा सुनानी थी, वो भी अब नहीं सुनाई जाएगी। और अब इमरान खान साहब को रिहा भी कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो आखिरी सांसें ले रही थी, वैसे ही शहबाज शरीफ साहब तंग थे। अब वो उसको भी लपेट कर साइड पे कर दिया जाएगा। यह खबर मैं पहले भी आपको दे चुका हूं। तो ये पहली मुज़ाकरात की नशिस्त, और अगली नशिस्त कब होगी, आज की नशिस्त में क्या कुछ हुआ, और वो बातें जो पसे पर्दा रह गई, वो बातें जो आपके सामने नहीं आ सकी, वो बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। और आपको एडवांस में बताने जा रहा हूं कि जनाब 100% गारंटी मिल गई है। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो पीटीआई का मुतालबा था, वो था इमरान खान साहब की रिहाई का। और इमरान खान साहब के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैद में लोग हैं, उन तमाम लोगों की रिहाई का मुतालबा, बशमूल उनके जिनको सालों की सजाएं हो चुकी हैं, सबकी रिहाई का मुतालबा। भाई एक एक बंदा रिहा कर दिया जाएगा। तो जनाब, अब ये मुतालबा मान लिया गया है। इसकी पहली झलक ये है, और इसका पहला नतीजा ये है कि मंडे के रोज इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड, यानी कि जो अलकादिर ट्रस्ट केस था, उसमें सजा सुनाई जानी थी। और मुमकिन तौर पर वो सजा 10 साल या फिर 14 साल हो सकती थी, लेकिन अब वो सजा नहीं सुनाई जाएगी। अब मुज़ाकरात के पहले ही रोज उस केस को रोक दिया गया है, और बड़ा ड्रामाई अंदाज में रोका गया। सुनिएगा जरा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। वकील खालिद चौधरी ने कहा कि हम तवक्को कर रहे हैं आज रेफरेंस का फैसला आ जाएगा। जज ने कहा कि फैसला तो आज तो नहीं आएगा, आगे छुट्टियां हैं, फिर हाई कोर्ट का कोर्स भी है। 10 मिनट तक केस की नई तारीख मालूम कर लीजिएगा। लिहाजा अब आगे छुट्टियां हैं, फिर हाई कोर्ट का कोर्स भी है। तो ये लंबा काम है। यहीं पर तब तक इधर सेटलमेंट हो जाएगी, और इस केस को यहीं पर दफन कर दिया जाएगा। वो जो लिखा गया फैसला है 10 साल कैद, उसको बदल कर इमरान खान मुलजिम को बाइज्जत बरी किया जाता है। अब ये लिखना बाकी है, और जब तक मुज़ाकरात का फाइनल राउंड नहीं होता, तब तक इसको पैक करके रख दिया गया है। अच्छा, और आपको पता होगा आज से 3-4 रोज पहले, यानी कि 18 दिसंबर को यह फैसला महफूज किया गया था। खैर, मुज़ाकरात में क्या कुछ हुआ है। एक तो ये असद कैसर कहते हैं जी हमारा एक मुतालबा हुकूमत ने मान लिया है। अभी ये जो पहली नशिस्त थी, इसमें बाकायदा आगाज कोई ऐसा नहीं हुआ। अभी जो डिमांड्स वगैरह है वो सामने आनी है। अभी ये खबर है जी असद कैसर से मुतालिक। वो कहते हैं कि हुकूमत ने इमरान खान साहब और बाकी रहनुमाओं से मुलाकात कराने का हमारा जो मुतालबा था वो मंजूर कर लिया है। और 2 जनवरी से हमारी बाकायदा बातचीत होगी। ये हमारी इब्तदाई मुलाकात थी। हमने इमरान खान साहब की रिहाई और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। ये तो हमें भी पता है जी। और मुज़ाकराती कमेटी अपोजिशन की जो है और हुकूमत की, उन्होंने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया है। मुज़ाकरात कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुए। अच्छा, हुकूमती कमेटी में इसाक डार साहब हैं, इरफान सिद्दीकी हैं, राना सनाउल्लाह, और इसमें पीपल्स पार्टी के लोग हैं जिनमें नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ हैं, और फारूक सत्तार, और जो है वो हैं
MQM के, ये सारे हुकूमत का हिस्सा है। जबकि पीटीआई की जानिब से या अपोजिशन की जानिब से असद कैसर है, हामिद रजा साहब और अलामा नासिर अब्बास, इन्होंने इब्तदाई तौर पर शिरकत की है, जबकि कमेटी में दीगर लोग भी शामिल है, वो आज के इस मुलाकात में नहीं थे। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अब राणा सनाउल्लाह साहब जो कहते थे कि भाई हमारी बका के लिए एक का जो है वो खात्मा जरूरी है, या हम रहेंगे या पीटीआई रहेगी, दो नहीं रह सकते। और नून लीग गारंटियां भी मांग रही थी कि भाई गारंटी दीजिए कि पीटीआई जो है वो जो बातचीत होगी उस पर अमल करेगी और उस पर कायम रहेगी। तो अब राणा सनाउल्लाह साहब से आज बार बार ये सवाल पूछा गया, तो राणा साहब ने कहा कि जी इसकी क्या जरूरत है, कौन सी गारंटी की, गारंटी थोड़ी ही होती है, जो बातचीत होती है खुले दिल से होती है और तस्लीम किया जाता है। आज पीटीआई को कहा गया है, पहले ये कंडीशंस लगाते थे, इस कंडीशन पर बात होगी, इस कंडीशन पर होगी, इस पर नहीं होगी, इस पर आप माफी मांगे, ये होगा। आज उन्होंने कहा भाई जो शर्तें पीटीआई ने रखनी है रख दे, जो शर्तें रखनी है रख दे। बल्कि पीटीआई इनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही थी, ये बेसिकली हैं, आप कह लीजिए कि नुमाइंदे किसी और के। तो इनका इस वक्त रोल जो है वो नुमाइंदे का रोल है, ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। अपने जोर पर ये जो हुकूमती ये कमेटी है ये मुज़ाकरात नहीं कर रही, इनको भेजा गया है तर्जुमान बना के। अच्छा जी, तो अब नून लीग कह रही है भाई जो भी मुतालबा है जो रखो वो हम सुनने के लिए तैयार है, किसी किस्म का है जो भी है वो हम सुनने के लिए तैयार है। इसीलिए आगाज में मैंने आपको शेर सुनाया था कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। वो कहते भी ठीक है, जीत भी आपकी, हार हमारी, हारो फिर भी हुकूमत आपकी, जीतो फिर भी आपकी। असल वजह यह है कि ये तय पहले ही हो चुका है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि बैक चैनल पे मुज़ाकरात हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है। अब ये सिर्फ एक दिखावा किया जा रहा है, एक फेस सेविंग नून लीग को दी जा रही है बेसिकली। इसीलिए राणा सनाउल्लाह साहब से जब पूछा गया कि भाई कामयाबी के कितने चांसेस हैं कि आपके मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, तो राणा सनाउल्लाह साहब ने पता है क्या कहा? राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा भाई 100% चांसेस है, 100% चांसेस हैं कि ये कामयाब हो जाएगी। 100% तभी कहा जाता है जब समथिंग इज डन। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये डन हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफा डन हो चुका है, इस हुकूमत का खात्मा डन हो चुका है। अब ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये इमरान खान के मुतालबात में छोटे मोटे, ये मैंडेट की वापसी और ये हुकूमत और ये मैंडेट और सीटें, ये वो जो सबसे बड़ा मुतालबा था इमरान खान का, वो अपने या अपनी जात के लिए या इक्तदार के लिए नहीं था, वो मुतालबा था अवाम के लिए, पीटीआई के वर्कर के लिए, जो पीटीआई को पसंद करता है, जिसने सपोर्ट की है, जिसने कुर्बानियां दी हैं। अब 9 मई का एक बहुत बड़ा धब्बा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगा हुआ, बगावत का धब्बा। इन्होंने जनाब अपनी ही रियासत पर हमला कर दिया, अपनी ही रियासत के खिलाफ हो गए। तो इमरान खान साहब जो है उसकी शफाफ तहकीकात चाहते थे, क्योंकि आगाज हुआ था इमरान खान साहब पर हमले से, जब इस्लामाबाद में हुआ था। उसी की को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब इस पूरे मामले की तहकीकात चाहते थे। अब जब तहकीकात होगी, होगा क्या दोस्तों? कमीशन बनेगा, इमरान खान साहब की डिमांड पर कमीशन बन जाएगा, कमीशन तहकीकात करेगा, और होगा क्या? अब जो वन साइडेड एक नैरेटिव चल रहा है ना कि जी पीटीआई इसकी अपना कल्प्रिट है और पीटीआई माफी मांगे। अब होगा ये कि पीटीआई माफी नहीं मांगेगी, पीटीआई के ऊपर ये जो धब्बा है कल्प्रिट होने का ये हट जाएगा। दूसरा जो फरीक है, असल फरीक, अब अगर तहकीकात होंगी तो उसमें वो बेनकाब होगा, लिहाजा तहकीकात करके उसकी जो रिपोर्ट है, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की तरह, दीगर रिपोर्ट्स की तरह, ये रिपोर्ट, हाँ जी, ये रिपोर्ट महफूज कर ली जाएगी, सामने नहीं आएगी। इसी तरह से 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उस पर पीटीआई मुतालबा कर रही है तहकीकात का, कमीशन का, तो वो भी होगा। तो ये चीजें
रिपोर्ट अपना कमीशंस बन जाएंगे, ये सब कुछ, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, फिर मामला वही अगेन कि ये मामला दब जाएगा। ना कोई किसी को गद्दार कहेगा, ना कोई 9 मई का मुजरिम कहेगा, ना किसी को कोई 9 मई का या 26 नवंबर का कसूरवार कहा जाएगा। जिनकी मिलिट्री सजाएं हुई हैं या फिर दीगर सजाएं या फिर जो लोग जेलों में हैं, ये सारे रिहा हो जाएंगे। बड़ा एक स्मूथ मामला हो जाएगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत होंगे। अभी तक सारे मुतालबात पीटीआई की जानिब से हैं। इसमें हुकूमत का कोई मुतालबा नहीं है, हुकूमत सिर्फ मुतालबात सुन रही है। एंड पे हुकूमत एक मुतालबा करेगी या फिर एक जनरल सा मुतालबा आएगा कि जी चार्टर ऑफ अपना इकोनॉमी करते हैं, इकोनॉमी के लिए सब चलते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर मामला एंड होगा। ये सारा लुबे लुबाब है। मुज़ाकरात पहले हो चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं, एवरीथिंग इज डन। बस ये फेस सेविंग है। अगेन आपको बता रहा हूं, इसमें मजीद जो जो डेवलपमेंट्स होंगी और वो 100% पीटीआई के मुतालबात पर होगी, देखते जाइएगा, आपके साथ शेयर करते जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।